Hello friends, so now we are just going to talk about the negative part of has and have. अब इसके नेगेटिव पार्ट को किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि इसके अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं उनको किस तरीके से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट की जरूरत होगी, उसके बाद हम लोगों को लगाना होता है हैज या फिर हैव, फिर आएगा नो प्लस कंप्लीमेंट। जी हाँ, नॉट नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब ये वाक्य बनाएंगे नॉट क्यों नहीं आएगा, नो ही क्यों आ रहा है। नहीं हो या कोई नहीं हो तब भी हम लोगों को नो ही लगाना है, ठीक है। चलिए पहला वाक्य बनाते हैं। मेरे पास लाल पेन नहीं है, ठीक है। मैं आपके पास गया, मैंने आपसे पूछा कि सर आपके पास लाल पेन है, तो आप क्या बोलोगे? ये थोड़ी ना बोलोगे आई एम नॉट रेड पेन। ये गलत तरीका है बेटा, इस तरीके से नहीं बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका होगा आई हैव नो रेड पेन। आई हैव नो रेड पेन। मेरे पास लाल पेन नहीं है। अब बात करते हैं कि हैव के बाद नॉट क्यों नहीं लगाया। देखो हैव के बाद अगर नॉट लगाएंगे तो फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर आपको कंप्लीमेंट यूज करना है वो चीज जो आपके पास नहीं है तो आप हैव के बाद नो लगाओ, नॉट नहीं लगाओगे, ठीक है। मेरे पास समय नहीं है, यहां पे बनेगा आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास मार्कर नहीं है, आई हैव नो मार्कर। मेरी कोई बहन नहीं है, आई हैव नो सिस्टर। हैज हैव के बाद नो लगा के उस चीज का नाम लिखो जो आपके पास नहीं है, आई हैव नो सिस्टर। अगर आपके पास कोई भाई नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है, आई हैव नो ब्रदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके पास मोबाइल नहीं है। क्या अब मैं अपनी बात कर रहा हूं? नहीं, अभी मैं अपनी बात कर रहा था तो मैंने लगाया आई हैव नो। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं, कोई वो लड़का है, कोई दूर लड़की है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसके पास ना मोबाइल नहीं है। तो यहां पे आपकी इच्छा है, आप ही हैज नो भी लगा सकते हैं और सी हैज नो भी लगा सकते हैं। सी हैज या ही हैज नो मोबाइल, ठीक है। उसके पास पैसे नहीं है तो ये बनेगा ही हैज नो मनी, या फिर हम लगा सकते हैं सी हैज नो मनी, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप किसी मेल की बात कर रहे हैं तो ही हैज का प्रयोग करेंगे, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो सी हैज का प्रयोग करेंगे। अगर चीज है तो मनी बोलो सीधा, अगर नहीं है तो नो मनी बोल दीजिएगा। उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है यानी कि, तो यहां पे आप लगा सकते हैं ही हैज नो पावर। नो पावर, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, दिमाग तो यूज करा करो कम से कम, तो यहां पे लगा देंगे यू हैव नो माइंड। नो माइंड। कुछ लोग लगा देते हैं डोंट हैव, ठीक है ना, डू नॉट हैव माइंड, ठीक है। सुना आपने यू डोंट हैव माइंड, लेकिन वो पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये बहुत ही कॉमन बेसिक क्लासेस हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल ग्रामर नहीं आती उनको भी ग्रामर आ सकती है अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। भारत के पास अच्छे नेता नहीं है, तो अभी पिछली वीडियो में हमने अच्छे खिलाड़ी की बात करी थी कि भारत के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, इंडिया हैज गुड प्लेयर्स। अब हमने बात करा कि भारत के पास अच्छे नेता नहीं है, इंडिया हैज नो गुड लीडर्स। इंडिया हैज नो गुड लीडर्स। गुड लीडर्स। चलिए, आज मेरे पास कोई काम नहीं है तो हम बोलेंगे आई हैव नो वर्क टुडे। जब भी मैं अपनी बात करूंगा मैं आई हैव लगाऊंगा। आई हैव का मतलब है मेरे पास है, और अगर मैंने बोल दिया आई हैव नो तो मेरे पास नहीं है कोई भी काम, वर्क टुडे। आई हैव नो वर्क टुडे। मेरे पास पानी नहीं है, सॉरी हमारे पास पानी नहीं है, हमारे को बोलते हैं वी हैव नो वाटर। वी हैव नो वाटर। अगर हम चाहें तो इसको डोंट हैव से बना सकते हैं, वी डोंट हैव नो वाटर। सॉरी वी डोंट हैव वाटर। वी डोंट हैव वाटर, हमारे पास पानी नहीं है। फिलहाल आप बेसिक रूप में बनाइएगा वी हैव नो वाटर।
आगे दिखेगा मेरे पापा के पास कार नहीं है, तो यहां पे बनेगा माय फादर। अब माय फादर के साथ अगर आप हैज लगाते हैं तो मतलब एक फादर है, हैव लगाएंगे तो दो फादर है। डिसाइड आपको करना है कि आप हैज लगाएंगे या फिर हैव। माय फादर हैज नो कार, मेरे पापा के पास कोई कार नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग, आई हैव कुछ नहीं को नथिंग बोलते हैं। अगर इस मीनिंग को मैं कहीं भी ऊपर सेट करूंगा तो वाक्य अपना आप बन जाएगा। माई फादर हैज नथिंग, मेरे पापा के पास कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है। ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं अफर्मेटिव सॉरी हैजर्व के। जैसा कि आप जानते हैं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतना ही आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता रहेगा। प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 50 वाक्य अफर्मेटिव 50 वाक्य नेगेटिव के जरूर बना के देखें। थैंक यू, नोट कर लीजिएगा।